Morning students, this lecture related to history, class 11th, chapter 2nd, writing and city life. In this chapter we will study about the how the writing system developed and city life, relationship between the writing and the city life also. City life began in a Mesopotamia. मेसोपोटामिया जो है वो वर्ल्ड की जितनी भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसमें से एक है। इसमें ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन से पुरानी कोई सिविलाइजेशन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेसोपोटामिया का मीनिंग जान लें हम लोग। द नेम मेसोपोटामिया इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेसो मीन मिडल एंड पोटोमास मीन रिवर। ओके, तो यहां पे मिडल रिवर इट मीन्स वो प्लेस जो दो रिवर के बीच में लोकेट है उसे मेसोपोटामिया बोला जाता है। और प्रेजेंट टाइम में ये मेसोपोटामिया जो है इराक वो प्लेस है जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और कौन सी दो रिवर के बीच में वो लोकेट है? टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स जो रिवर्स हैं उनके बीच में ये इराक लोकेट है जिसे मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो क्यों हम 11th क्लास में ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टडी करें? तो यहाँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नोन फॉर प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, ट्रेड। ओके, इन सब के लिए जानी जाती है। ये सिविलाइजेशन जो है प्रॉस्पेरिटी इट मीन्स काफी समृद्ध थी। यहाँ की सिटी लाइफ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। ओके, बहुत अच्छा डेवलप सिस्टम था यहाँ सिटी लाइफ का। एस्ट्रोनॉमी जो अर्थ सोलर सिस्टम जो प्लैनेट्स है उनके बारे में भी, एस्ट्रोलॉजी इट मीन्स ज्योतिष की उन लोगों को नॉलेज थी, वो प्रिडिक्ट किया करते थे इनसे रिगार्डिंग। मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा डेवलप था उस समय। आज जो हम बोलते हैं कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं और ईच आवर्स है 60 मिनट्स, तो ये उस समय जान लिया गया था, इसको कैलकुलेट कर लिया गया था। लिटरेचर भी उस समय का बहुत ही डेवलप था। ट्रेड, एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ सिटी जो डेवलप हुई थी तो ट्रेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था सिटी का। तो ट्रेड भी अपने एक अच्छे फॉर्म में यहाँ पे वर्क कर रहा था। इट मीन्स ये सारी की सारी चीजें मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसके साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही अपने एक अच्छे फॉर्म डेवलप ग्रोथ के साथ थी। इसीलिए हम इस सिविलाइजेशन को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और ये सिविलाइजेशन जानी जाती है इन्हीं फीचर्स के लिए। अब मेसोपोटामिया की जो राइटिंग सिस्टम है और उसका जो लिटरेचर है वो उसके नियर बाय एरिया में स्प्रेड होता है। इसकी जो राइटिंग सिस्टम, इसका जो लिटरेचर है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन की तरफ और प्लस नॉर्थ में सीरिया और टर्की की तरफ स्प्रेड होता है। वहां के जितने भी किंगडम्स हुआ करते थे उसमें जो कम्युनिकेशन का जो मेन जो सिस्टम है वो राइटिंग के थ्रू होता था। कम्युनिकेशन जो है वो लिटरेचर के थ्रू वहां पे होता था। वहां लोगों में जो राइटिंग मेथड वर्क करता था एक्सचेंज के लिए, और भी यहाँ पे राइटिंग मेथड यूज किया जाता था। जो भी दो लोगों के बीच में जो भी प्रोग्राम होता था या जो भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है उनको राइट किया जाता था। तो यहाँ पे इस सिविलाइजेशन को बहुत सारे नेम भी दिए गए हैं। अलग अलग नेम से इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। अब सुमेरियन सिविलाइजेशन क्या है, अकेडियन सिविलाइजेशन क्या है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन क्या है, एशीरियन सिविलाइजेशन क्या है, तो ये सारे के सारे नेम एक ही सिविलाइजेशन के हैं और वो नेम है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सुमेरियन क्यों इसे बोला गया? देखिए, सुमेरियन यहाँ पे लैंग्वेज है, तो द वेरी फर्स्ट जो लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की वो थी सुमेरियन लैंग्वेज और उसी के बेसिस पे उसे सुमेरियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और उसका टाइम पीरियड है 3500 BC
टू 2300 BC। अकेडियन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, ओके, अकेडियन लैंग्वेज बोला जाता था वहां पे, तो उस सिविलाइजेशन का नाम उसी के बेसिस पे रख दिया गया। तो यहाँ पे उसका टाइम पीरियड है 2300 BC टू 1900 BC। बेबीलोन सिविलाइजेशन जो है वो 1900 BC टू 1300 BC तक है। एशिरियन सिविलाइजेशन जो है वो 1300 BC टू 612 BC तक की सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे बीसी आपने देखा, तो ये बीसी क्या है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जीसस के बर्थ के बाद जो है उस टाइम पीरियड को, उस डेट से हमने हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जिस टाइम अभी चल रही है उनको हम एडी में मार्क करते हैं, और यहाँ पे ये जो ईयर्स हैं इनको बीसी में मार्क करते हैं। यहाँ पे बीसीई में क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो ईयर्स हैं, अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे 2000 है, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 2001 नहीं आएगी, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आएगी 1999। और यहाँ पे एडी में जैसे अभी 2020 है, तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका 2021 आएगा। ओके, अब यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट की बात करते हैं कि जो आर्कोलॉजी जो शुरू हुई थी, इट मीन्स मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के सर्च किया गया और फिर उसके वहां पे खुदाई वगैरह की गई, तो वो 1840s में शुरू की गई। अब यहाँ पे जब इसकी साइड वहां पे ये शुरू किया गया तो 2 सिटीज वहां पे हैं, यहाँ पे उरुक एंड मारी जो है सिटी वहां पे डेवलप हुई थी। और उसको हमने क्या है कि काफी लंबे समय तक यहाँ इन 2 साइट्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट चला है वो काफी लंबा चला है, काफी लॉन्ग डेकास तक यहाँ पे वर्क हुआ है। इंडिया के अंदर कोई भी सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग इतना लंबा वर्क या इतना प्रोजेक्ट वर्क नहीं चला है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कैसे हमें पता चले कि उस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को कौन से ऐसे सोर्स हैं कि हम उस सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सके। तो मेसो सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग मतलब जो स्ट्रक्चर वहां पे उस एरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर था उसको स्टडी किया गया। ग्रेव्स से मतलब जो कब्र वगैरह थी उनको स्टडी किया गया। स्टैचू, ऑर्नामेंट्स, सील्स, टूल्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे किसी भी सिविलाइजेशन को जानने में ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही नहीं, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें मिले। रिटन डॉक्यूमेंट्स किसी भी एरिया में मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम इसको सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, तो सबसे ओल्ड है और प्लस इसके बारे में हम बहुत अच्छा नॉलेज रख रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ जान रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है, मेसो सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप का जो यूरोपियन या क्रिश्चियन लोगों की जो बाइबल, जो उनकी होली बुक है, उसमें मेसोपोटामिया का रेफरेंस दिया गया है। और यहाँ पे उसका जो रेफरेंस है वो सुमेर, इट मीन्स क्या है, सुमेर वर्ड उसके लिए यूज किया है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज। इट मीन्स ईंटों से बना हुआ शहर। जितने भी ट्रेवलर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ओके, वो मेसोपोटामिया को बहुत ही मतलब एक रिस्पेक्टफुली देखते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ है जिसका कनेक्शन हमारा बाइबल के साथ है। तो वो कनेक्शन क्या है, देखिए बाइबल जो है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, उसमें एक कहानी, हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां पे आती है कि जनरली जो फ्लड होता है इट मीन्स डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसलिए फ्लड आता है और उससे अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ गॉड ने एक पर्सन को, एक मैन को चूज किया है, नोआ,
टू एंश्योर द लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर द फ्लड। अब नोआ ने इसके लिए क्या किया, उसने एक ह्यूज बोट बिल्ड की है और उसमें जितने भी स्पीशीज हैं एनिमल की, बर्ड की, उनके एक एक पेयर को उसने सिलेक्ट किया। ओके, जब फ्लड पार हो जाता है तो ये लोग जो है सरवाइव कर पाते हैं और आज के समय में एक सिविलाइजेशन हमारे सामने है। ओके, तो ये रेफरेंस जो है वो बाइबल में दिया गया है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, अब क्या है कि आपके होली बुक में किसी का रेफरेंस दिया गया है, इट मीन्स वो बुक या वो चीजें जो इंसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मिड 19 जो सेंचुरी है उसमें ये जो लोगों का उत्साह था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को जानने का, वो रुका नहीं। यहाँ पे ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने बहुत सारा फंड, बहुत सारा पैसा उसने, यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम ने एक बताया कि बहुत सारा पैसा उसने लगा दिया है। किस चीज के लिए? ये जानने के लिए कि वो कहानी है क्या, वाकई मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि वो उस स्टोरी को प्रूव कर सके। क्या ऐसे टैबलेट मिले हैं, क्या ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हमें जो उस इंसिडेंट को प्रूव कर सके? तो यहाँ पे उसके लिए बहुत खर्चा इस पे किया गया। अब यहाँ पे टैबलेट आती है। टैबलेट क्या है? आज के समय का यहाँ पे टैबलेट नहीं बोला जा रहा, ये जो है एक क्ले, जो क्लेली सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उससे जो है पेपर, आपका जो पेपर होता है उस साइज का यहाँ पे शीट बनाया जाता है उस मिट्टी से। और जब वो मिट्टी गिल्ली होती है, इट मीन्स वेट टाइम ही उसके ऊपर वो जो है रिटन वर्क उसके ऊपर किया जाता है। कैसे रिटन वर्क किया जाता है? कोई भी नुकीला, यहाँ पे आपका पेन जो है वो वॉल पेन है, लेकिन वहां पर जो है एक ऐसा ये नुकीला, उससे लिखने का काम उसके ऊपर किया जाता था और फिर उसको सनलाइट में जो है ड्राई कर लिया जाता था। इट मीन्स एक बार उसके ऊपर लिख दिया जाता था, वो परमानेंट हो जाता था। और बहुत सारे सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते थे, नंबर और सिंबल्स यूज किए जाते थे उस राइटिंग के अंदर। तो यहाँ पे एक बार जो लिख गया परमानेंट हो गया। इट मीन्स ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स जो है हमें इस सिविलाइजेशन में मिले हैं। अब बाय द 1960s आते आते हम ये अंडरस्टैंड, ये बात पूरी तरह से कि जो स्टोरीज वहां पे मेंशन की गई थी उसके कोई एविडेंस तो हमें मिले नहीं है, वो पूरी तरह से या लिटरली ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कोई भी चीज को तभी हमारे सामने देते हैं जब उनके पास कोई ना कोई उससे रिलेटेड एविडेंस हो। तो यहाँ पे एविडेंस के बिना ये प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी सर्च जारी है, ऐसी बात नहीं कि कोशिश अभी भी जारी है। मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। अब हम मेसोपोटामिया जो हमने बताया कि 2 रिवर्स के बिटवीन वो लोकेट है, अब उसकी जियोग्राफी कंडीशन देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे मैप न लेकर एक ऐसे फिगर आपका लिया है क्योंकि मैप ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन है। जियोग्राफी ये ईस्ट एशिया का है, सॉरी नॉट ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया का मैप है ये। ओके, यहाँ पे इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट। इन अ नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? ग्रीनरी है, पूरी तरह से ये पार्ट ग्रीन है क्योंकि ये है एक प्लेन एरिया। प्लेन का मतलब यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि एकदम फ्लैट प्लेन हो, यहाँ पे इंडुएलेटिंग प्लेन्स है, उबड़ खाबड़ प्लेन है। इट मीन्स माउंटेन एरिया नहीं है ये। और यहाँ पे ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद द क्लियर स्ट्रीम्स एंड द वाइट फ्लावर्स विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप। अब यहाँ पे क्या, इतना रेनफॉल, यहाँ पे कोई ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं है, लेकिन इतना रेनफॉल हो जाता है कि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर किया जा सके। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ था वो है 7000 to 6000 BCE के लगभग अप्रोक्स यहाँ पे इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। अब इसके नॉर्थ पार्ट की बात करते हैं। नॉर्थ में क्या है? अपलैंड। जो अपलैंड है, जो उठी हुई लैंड है, उसे
स्टीपी नाम दिया गया है, जो कि ग्रासलैंड है। यहाँ पे इस ग्रासलैंड को स्टीपी नाम दिया गया है। और यहाँ पे ग्रासलैंड है तो इट मीन्स क्या हो गए, यहाँ पे एनिमल्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, और जो यहाँ इस ग्रास को ग्रेजिंग होती है वहां पे। अब इन्होंने बताया कि इन कंपेयर टू एग्रीकल्चर, जो एनिमल हस्बेंड्री करने वाले जो पर्सन थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। अब आफ्टर द विंटर रेन्स, जब विंटर में होने वाली बारिश जो रेन है उसमें, उसके बाद क्या होता है, जो भी शीप एंड गोट्स होते हैं वो इस ग्रास लैंड को यहाँ पे यूज करते हैं। अब ईस्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रिवर है हमारी, टिग्रिस जो रिवर है हमारी, उस रिवर के ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे फ्लो करती है। और जिसके कारण क्या है कि ये ट्रिब्यूटरीज जो है कम्युनिकेशन करती है किसके साथ, ईरान के साथ। इट मीन्स अगर ये ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जा रही है तो ये कम्युनिकेशन करती है यहाँ पे बोट के थ्रू। अगर इसके साउथ की पार्ट करते हैं तो वो क्या है, वो एक डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे पूरा सैंडी सॉइल वाला डेजर्ट नहीं बोला है। ओके, ये एक डेजर्ट पार्ट है। अब दिस इज वेयर द सिटी, फर्स्ट सिटीज एंड द राइटिंग एमर्ज। ये सिटी और राइटिंग यहीं पे इसी साउथ पार्ट में जो है देखने को मिली है। दिस डेजर्ट कोड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर, यूफ्रेट्स जो रिवर्स हैं वो आपकी यहाँ पे आती है। ओके, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ यहाँ पे आती हैं, और यहाँ पे जो माउंटेन एरिया से ये निकलती, अर्लियर ये यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अब ये यहाँ पे इस एरिया में आना शुरू हुई है। तो अपने साथ ये अगर जब भी फ्लड आता है तो बहुत पता है कि रिवर है तो वो डिपॉजिट लेके आएगी यहाँ पे और यहाँ पर जो एरिया है वो डेवलप होता है, कौन सा, प्लेन, और वो भी कौन सा, फर्टाइल। ओके, तो यहाँ पर फर्टाइल एरिया है और जिसके कारण क्या है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है। आफ्टर द Euphrates has entered the desert, its water flow out into the small channels. These channels flood their banks and in the past functions as a irrigation canal. Water could be let into the fields of wheat, barley, peas. और यहाँ पे lentils जो है उनको necessary यहाँ पे water provide करता है। Of all ancient system की बात करें तो एग्रीकल्चर जो साउथ पार्ट में, जो मेसोपोटामिया के साउथ पार्ट में जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जितनी हमें नीड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम अपने पास रख लेते हैं और जो सरप्लस होता है वो मार्केट में सेल करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैसा है, मार्केट कहाँ का होगा यहाँ पे, तो अब क्या है कि जो जरूरत से ज्यादा जब प्रोडक्शन होता है तो फिर उनका क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। अब लो रेनफॉल थी यहाँ पे, लेकिन इस रिवर के कारण यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया है और एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन जो है वो मार्केट के लिए होते हैं, ट्रेड के लिए होते हैं। अब एग्रीकल्चर की तो बात नहीं, अब यहाँ पे शिप रियरिंग की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट प्लेन एंड द माउंटेन स्लोप्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। ओके, और जिसके कारण क्या, मीट, मिल्क, वूल इन अबेंडेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब फिश भी अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके डाट पाम्स जो है वो भी अवेलेबल है, फ्रूट इन अ समर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बताती हैं कि ये रूरल जो लाइफ है उनकी काफी अच्छी सेटल है। अब लेकिन यही सेटलमेंट क्या है, सिटी के लिए एक बेस तैयार करता है। थैंक यू।